हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया गुप्ता और आपका मेरे चैनल स्टूडेंट ऑफ लॉ में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पैट्रियार्कल थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पैट्रियार्कल थ्योरी। द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द पैट्रियार्कल थ्योरी इज सर हेनरी मैने। सर हेनरी मैने को पैट्रियार्कल थ्योरी का चीफ एक्सपोनेंट माना जाता है। ही वॉज अ जूरिस्ट एंड हिस्टोरियन। वो एक जूरिस्ट भी थे और साथ ही साथ एक हिस्टोरियन भी थे। ही इज़ फेमस फॉर हिज नोटेबल वर्क एंसेंट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द सॉरी अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स कनेक्शन टू मॉडर्न आइडियाज़। वो अपने बुक जिसका नाम एंशिएंट लॉ, इट्स कनेक्शन विद द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एंड इट्स रिलेशन टू मॉडर्न आइडियाज़ था, उसके चलते फेमस थे। इसी बुक में उन्होंने पेट्रियार्कल थ्योरी के बारे में कुछ चीज़ें वर्णन की हैं। The patriarchal theory explains that the state originated from the patriarchal family or the family in which the pater or father was the head। उनका कहना है कि पेट्रियार्कल थ्योरी जो है सबसे पहले पेट्रियार्कल फैमिली से ओरिजिनेट हुई। पेट्रियार्कल फैमिली से हमारा मतलब है वो फैमिली जिसका हेड उस फैमिली के फादर या सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर हुआ करते थे। The theory also found its support, first of all, at the hands of Aristotle। अरिस्टोटल ने भी इस थ्योरी का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है, जस्ट एज men and women united to form families, so many families united to form villages, and union of many villages forms the state, which is a self-supporting unit। एरिस्टोटल ने भी इस थ्योरी का सपोर्ट किया है और कहा है कि जैसे आदमी और औरतें मिलकर फैमिलीज़ का निर्माण करती हैं, उसी तरह फैमिलीज़ मिलकर विलेजेस का निर्माण करती हैं और बहुत सारे विलेजेस मिलकर स्टेट का निर्माण करते हैं और वो स्टेट अपने आप में सेल्फ सपोर्टिंग यूनिट होता है। जनरली हमारे फैमिली में इतने मेंबर पाए जाते हैं, पापा, मम्मी, भाई, बहन। तो पेट्रियार्कल थ्योरी के अनुसार जो फैमिली के सबसे एल्डेस्ट मेल मेंबर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। According to McLever, family contains all the curbs and controls which continue the essence of state। मैक्लेवर के अनुसार फैमिली में वो सभी एसेंशियल्स पाए जाते हैं जो एसेंशियल्स स्टेट के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि फैमिली हैज़ गॉट ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, इट्स मेंबर्स कंस्टिट्यूट population, its house represents the territory. The head of the family symbolizes government. Its freedom from interference and sanctity of the household shows its sovereign character। फैमिली कैसे एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ द स्टेट से मिलकर बनी हुई है वो इस बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि जैसे 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं स्टेट के निर्माण के लिए, वो हैं पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। वो चारों बेसिक एलिमेंट्स एक फैमिली में भी पाए जाते हैं। फैमिली के जो सारे मेंबर्स होते हैं वो पॉपुलेशन को इंडिकेट करते हैं और हाउस का जो टेरिटरी होता है वो टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है और जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं वो गवर्नमेंट को इंडिकेट करते हैं। और जैसे कि हमारी फैमिली के बीच किसी बाहरी व्यक्ति का दखल-अंदाज़ी नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, वो उस फैमिली के सॉवरेनिटी को भी इंडिकेट करता है। Originally, the family consisted of a man, his wife and children। जनरली फैमिली में एक आदमी होता है, एक औरत होती है और उनके बच्चे होते हैं। The father was the head of the family and his control and authority was complete in all respects over all its members।
जो फादर होते हैं फैमिली के, वो फैमिली के हेड होते हैं और उनका कंट्रोल होता है उन फैमिली मेंबर्स के ऊपर। When his children married, there was expansion in the original family. जब उनके बच्चे शादी कर लेते हैं, तब उस फैमिली का एक्सपेंशन होता है, फैमिली बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन हैं, भाई बहन की शादी हो गई, तो इसका मतलब हुआ फैमिली एक्सपेंड हुई, और फैमिली एक्सपेंड हुई तो उससे नई फैमिलीज भी बनती हैं। उसी तरह फैमिलीज का एक्सपेंशन होता है। इट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फैमिलीज। तो ये जो फैमिलीज का एक्सपेंशन होता है वो न्यू फैमिलीज बनाती हैं। बट द अथॉरिटी ऑफ द फादर एंड हेड ऑफ द ओरिजिनल फैमिली रिमेन्ड एज बिफोर। बट जो फादर की अथॉरिटी होती है वो पहले की जैसी ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मम्मी पापा भाई बहन हैं, भाई की शादी हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि फादर की अथॉरिटी ख़त्म हो गई। फादर जब तक हैं उस घर में एज अ एल्डेस्ट मेंबर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, उनकी अथॉरिटी उस घर में बरकरार रहेगी। एंड इट वॉज डली एक्नॉलेज्ड बाई ऑल हिज डिसेंडेंट्स। और जितने भी डिसेंडेंट्स होते हैं, जो फादर की अथॉरिटी होती है वो सबको स्वीकार होती है, उन सभी डिटेंडेंट्स को। दिस कंस्टिट्यूटेड द पैट्रियार्कल फैमिली, और इसी को ही हम पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं। द पैट्रियार्कल थ्योरी वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्री फीचर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पैट्रियार्कल थ्योरी जो होती है उसके मेनली थ्री थ्री फीचर्स होते हैं, और ये तीन फीचर्स पे ही पैट्रियार्कल थ्योरी निर्भर करती है और बनी होती है। सबसे पहला और मेन है मेल किंगशिप। मेल किंगशिप से हमारा क्या मतलब है? द डिसेंट वॉज ट्रेस्ड थ्रू द फादर एंड नॉट टू द मदर। जैसे कि किंगशिप थ्योरी में हमने पढ़ा है कि उसमें माता और पिता, भाई बहन, खून का रिश्ता वहाँ लिया जाता है, चाहे वो खून का रिश्ता फादर से हो या मदर से हो। बट यहाँ पे मेल किंगशिप ही डोमिनेट करता है। मेल किंगशिप से मतलब है सिर्फ और सिर्फ फादर के लाइन से ही ब्लड रिलेशन को माना जाएगा, ना कि मदर के लाइन से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा एक भाई है, तो यहाँ पे सिर्फ फादर और मेरे भाई को ही लिया जाएगा, ना कि मेरी माँ को और मुझे। मेल लाइन जो है उसी को ही देखा जाता है बस। परमानेंट मैरिज इसका सेकंड एलिमेंट है। किसी भी फैमिली का एक्सपेंशन कैसे होता है? मैरिज से होता है। और पहले के टाइम में मैरिज का डिजोल्यूशन नहीं हुआ करता था, मैरिज परमानेंट नेचर का हुआ करता था। परमानेंट मैरिज implied that one man was permanently married to one or more women। परमानेंट मैरिज से हमारा क्या तात्पर्य होता है कि एक आदमी शादी करता है, चाहे वो एक औरत से करे या फिर बहुत सारी औरतों से करे। तीसरा एलिमेंट है पैटर्नल अथॉरिटी। पैटर्नल अथॉरिटी से हमारा तात्पर्य है द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हैड अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल ऑफ लाइफ एंड डेथ ओवर ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके जीने और मरने से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं, वो सारे डिसीजंस जो होते हैं एल्डेस्ट मेल मेंबर उस फैमिली का लेता है। The following important points may be noted in Mayne's patriarchal theory। मैनेस का जो patriarchal theory है उसमें हम फॉलोइंग पॉइंट्स को देख सकते हैं, जैसे कि इन द पैट्रियार्कल फैमिली द एलिमेंट ऑफ पैटर्निटी वॉज द चीफ फैक्ट। हम पाएंगे कि जो मैनेज का पैट्रियार्कल थ्योरी है उसमें जो पैटर्निटी है, एलिमेंट ऑफ पैटर्निटी है, वो सबसे मेन फैक्ट है, सबसे चीफ फैक्ट है। डिसेंडेंट
was traced only through males एंड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर। जो डिसेंडेंट होते हैं, डिसेंडेंट यानी वंशज, जो हमारे आगे की पीढ़ी होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, उसको वंशज कहते हैं। जो डिसेंडेंट होते हैं वो मेल लाइन से ही जुड़े होते हैं और सेम एंसेस्टर से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे दादाजी हुए, पापा हुए, पापा के भाई हुए, मेरा भाई हुआ, ये जो हैं सेम एंसेस्टर से जुड़े हुए हैं और इनके जो मेल लाइन भी है वो भी सेम है। None of the descendants of a female was included in the primitive notion of family relationship। इस जो फैमिली होती है पेट्रियार्कल, उसमें फीमेल डिसेंडेंट्स को नहीं लिया जाता है, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। और जो किंगशिप थ्योरी है उसको यहाँ पे क्लियरली और प्योरली निगेट किया जाता है, यानी नहीं माना जाता है। जैसे क्या इस चार्ट के द्वारा हम समझेंगे, यहाँ सारे मेल मेंबर्स हैं एक फैमिली के। जैसे पापा हुए, उनका एक बेटा हुआ, उनका एक बेटा हुआ, ठीक है, ये मेल लाइन है। उस बेटे का बेटा है और उस बेटे के और दो बेटे हैं, तो ये जो हैं ये सन वन सन टू, और जो सन टू के जो बच्चे हैं और जो ये सारे ये डिसेंडेंट्स हैं। और ये डिसेंडेंट्स के जो ये पापा हैं ये एंसेस्टर हो जाएंगे और ये जो होंगे उस फैमिली के हेड होंगे। परमानेंट मैरिज वॉज द रूल, वेदर मोनोगैमी और पोलोगैमी। मेंस की थ्योरी से हम ये बोल सकते हैं कि परमानेंट मैरिज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, चाहे वो मोनोगैमी हो यानी एक शादी हो, या पॉलीगैमी या अनेक शादियां हों। द हेड ऑफ द फैमिली वॉज द बेसिस ऑफ ऑल अथॉरिटी। जो हेड होते हैं फैमिली के, एल्डेस्ट मेल मेंबर, उन्हीं के पास फैमिली की पूरी अथॉरिटी होती है। उस उनकी जो पावर होती है वो अनक्वालिफाइड होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, असीमित होती है। उनके बच्चे के डिसीजंस के ऊपर, हाउस के डिसीजंस के ऊपर, रिलेशनशिप्स के डिसीजन के ऊपर, घर के से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली यानी एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली लेता है, चाहे वो डिसीजंस कितने भी तरह के हों। He controlled not only the business affair of the group which he headed, but its religion and its conduct। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली होता है वो फैमिली के इन सब डिसीजंस के अलावा जो बिजनेस अफेयर्स के डिसीजंस होते हैं, रिलीजियस डिसीजंस होते हैं, उनको भी लेता है। इससे हमारा क्या कंक्लूज़न निकलता है? इससे हमारा ये कंक्लूज़न निकलता है कि अ पैट्रियार्कल फैमिली इज़ वन इन विच डिसेंडेंट इज़ ट्रेस्ड थ्रू मेल्स। पैट्रियार्कल फैमिली से हमारा ये तात्पर्य है कि वो फैमिली जिसके डिसेंडेंट्स मेल लाइन से कनेक्टेड होते हैं। फादर और पैट्रियार्क occupies a dominant position in the family। फादर या पैट्रियार्क जो होते हैं उस फैमिली में डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं, उस फैमिली के हेड होते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली पे ड्यू होमेज टू हिम। जितने भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो उनके डिसीजंस को मानते हैं और स्वीकार करते हैं, फॉलो करते हैं। वो जैसा कहते हैं उनके अनुसार रहते हैं, वो उनके अनुसार काम करते हैं, उनके डिसीजंस को ही प्रायोरिटी दी जाती है। हीज अथॉरिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल ऑफ देम। जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उनकी जो अथॉरिटी होती है फैमिली में सबके द्वारा स्वीकार की जाती है और रिकॉग्नाइज की जाती है, सभी लोग उनके डिसीजंस को मानते हैं। द प्रिमिटिव मैन वर ऑर्गेनाइज्ड इन पेट्रियार्कल फैमिली। प्रिमिटिव मैन से हमारा तात्पर्य है अनडेवलप्ड, जो कि जो शुरू में जो मनुष्य हुआ करता था उतना डेवलप्ड नहीं था, उसको यहाँ पे हम प्रिमिटिव मैन कहते हैं। प्रिमिटिव मैन वर ऑर्गेनाइज्ड इन पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली के रूप में ही प्रिमिटिव मैन्स रहा करते थे। सच अ फैमिली बिगेन टू एक्सपेंड बाई द प्रोसेस ऑफ मैरिज। मैरिज के प्रोसेस से इस तरह की फैमिली का एक्सपेंशन होता है और इट डेवलप्ड इनटू जेन, और ये एक जेन के रूप में डेवलप्ड होते हैं। तो जेन से हमारा क्या मतलब है? जेन को हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड थ्रू देयर मेल एंसेस्टर।
इसको जेन भी कहते हैं। अ जेन एक्सपेंडेड इनटू अ क्लेन। क्लेन से हमारा क्या मतलब है? क्लेन से हमारा मतलब है अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी हम हिंदी में इसको कुल और गोत्र भी कह सकते हैं। एक जेन जो है यानी बहुत सारी फैमिलीज से मिलकर क्लेन्स बनता है। क्लेन्स से मिलकर ट्राइब बनता है एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय अ सॉर्ट ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। और जितने भी ये ट्राइब्स के मेंबर्स हैं वो ब्लड रिलेशनशिप से ही कनेक्टेड होते हैं। द एग्रीग्रेशन ऑफ फैमिलीज फॉर्म द जेन्स और द हाउसेस। और ये जो फैमिली का समूह होता है और ये जो फैमिलीज जो सारी जो मिलकर एक साथ बनी होती हैं, ये जेन्स को फॉर्म करता है। द एग्रीगेशन ऑफ हाउसेस मेक्स द ट्राइब। और जो जो बहुत सारे अ, बहुत सारे जेन्स मिलकर ट्राइब्स बनाते हैं और एग्रीगेशन ऑफ द ट्राइब्स कंस्टिट्यूट द कॉमनवेल्थ। और बहुत सारे ट्राइब्स मिलकर कॉमनवेल्थ बनाते हैं। कॉमनवेल्थ से हमारा मतलब होता है अ पॉलिटिकल कम्युनिटी फाउंडेड फॉर द कॉमन गुड। यही जो है स्टेट को ओरिजिनेट करता है। In support of his statement, Sir Henry Manne cited the patriarch of the Old Testament। सर हेनरी मैने ने कुछ एग्जाम्पल्स दिया है। उनका कहना है कि फैमिलीज एंड ब्रदरहुड्स ऑफ एथेंस, द पेट्री पेट्रियापोटेस्टस, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउंस किया है, इन रोम एंड हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। ये एग्जाम्पल्स हैं पेट्रियार्कल फैमिली के। द थ्योरी इज फर्दर सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल एविडेंस एंड स्क्रिप्चरल अकाउंट। द एंशियंट जोस वर अ नेशन ऑफ 12 ट्राइब्स। एंशियंट जूस का एक नेशन था, वो 12 यानी 12 ट्राइब से मिलकर बना था, विच ट्रेस देयर ओरिजिन टू द फर्स्ट फादर जेकोब। उनका ओरिजिन उनके फर्स्ट फादर जेकोब से मिला था। इन रोम देयर वर 3 ट्राइब्स विद कॉमन origin and there was the Patria Potestas which recognized the unlimited authority of power over the members of the family। ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि सर हेनरी मैनी के द्वारा दिए गए हैं, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि रोम में कैसे पेट्रियार्कल सोसाइटी का एग्जिस्टेंस था और वहाँ कैसे कैसे ये जो लोग थे वो पेट्रियार्कल फैमिली के तहत रहते थे। इस पेट्रियार्कल थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है। हम इस पेट्रियार्कल थ्योरी की क्रिटिसिज्म को देखेंगे। द पेट्रियार्कल थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। सबसे पहला इसका ग्राउंड है स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। स्टेट जो है बहुत सारे फैक्टर्स से मिलकर बना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ पेट्रियार्कल फैक्टर्स से मिलकर बना है। The patriarchal theory is one of the simplest explanations of the origin of state। स्टेट के ओरिजिन का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है पेट्रियार्कल थ्योरी, बट वन ऑफ इट्स चीफ वीकनेस इज दिस वेरी सिंप्लिसिटी। इसका सबसे बड़ा कमजोरी यह है कि यह बहुत सिंपल है। द ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बीन बिल्ट अप बाय अ कॉम्प्लिसिटी ऑफ कॉसेस। ह्यूमन सोसाइटी जो है इतनी आसानी से नहीं बना हुआ है, वो बहुत सारी कॉम्प्लिसिटी से मिलकर बना हुआ है। सर जेसी फ्रेजर का ये कहना है, उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया है पेट्रियार्कल थ्योरी का कि स्टेट का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ये सिंपल थ्योरी के चलते नहीं हुआ है। स्टेट के ओरिजिन में बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर स्टेट का निर्माण करती हैं, ना कि सिर्फ एक पेट्रियार्कल फैमिली स्टेट का निर्माण करती है। इसका दूसरा क्रिटिसिज्म है द थ्योरी इज इनकरेक्ट एज द प्राइमरी सोशल यूनिट वॉज अ मेट्रियार्कल फैमिली। मेट्रियार्कल फैमिली के सपोर्टर्स का मानना है कि it has been established by certain writers that the theory is not supported by history। मेट्रियार्कल फैमिली के सपोर्टर्स का मानना है कि
ये जो पैट्रियार्कल थ्योरी है ये हिस्ट्री द्वारा सपोर्टेड नहीं है। मैट्रियार्कल थ्योरी के फॉलोअर्स हैं मैक्लेनन, मॉर्गन, एवडा, हु आर स्टंच एडवोकेट्स ऑफ मैट्रियार्कल थ्योरी। मैट्रियार्कल थ्योरी के फॉलोअर्स हैं ये, और इनका मानना है कि स्टेट का ओरिजिन पैट्रियार्कल थ्योरी से ना होकर मैट्रियार्कल थ्योरी से हुआ है। उनका कहना है कि पॉलीएंड्री एंड मैट्रियार्कल फैमिली वर the primary social facts, and that polyandry later developed into monogamous family and matriarchal family in the patriarchal state। उनका मानना है कि सबसे पहले पॉलीएंड्री अस्तित्व में था। पॉलीएंड्री का मतलब है जब कोई महिला बहुत सारे पुरुषों से शादी करती है उसको पॉलीएंड्री कहते हैं। सबसे पहले पॉलीएंड्री का अस्तित्व था। फिर मैट्रियार्कल फैमिली बनी। मैट्रियार्कल फैमिली में जो होता है, मदर जो होती हैं मैट्रियार्कल फैमिली की हेड होती हैं, ना कि फादर। पॉलीएंड्री था सबसे पहले, मैट्रियार्कल फैमिली का अस्तित्व था, और उसी से ही पॉलीएंड्री लेटर डेवलप्ड इनटू द मोनोगैमस फैमिली, और पॉलीएंड्री बाद में जाकर मोनोगैमस फैमिली के रूप में डेवलप्ड होता है, और मैट्रियार्कल फैमिली बाद में जाकर पैट्रियार्कल स्टेट बन जाता है। तीसरा इसका क्रिटिसिज्म है ऑर्डर ऑफ सोशल डेवलपमेंट इज रॉन्ग। इनका कहना है कि द ऑर्डर लेड बाय सर हेनरी मैने इन विच स्टेट अल्टीमेटली वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ फैमिली विच वॉज alleged to be the original unit has been criticized by Edward Jenks। इनका कहना है कि जो ऑर्डर है सोशल डेवलपमेंट का, कि सबसे पहले फैमिली आई, फैमिली से जेन्स बना, जेन से क्लेन्स बना, क्लेन से ट्राइब बना, और ट्राइब से स्टेट का निर्माण हुआ, ये जो ऑर्डर है यही गलत है। उनका कहना है कि ट्राइब वॉज द अर्लीस्ट प्राइमरी ग्रुप। उनका कहना है कि सबसे पहले ट्राइब हुआ, ट्राइब का निर्माण हुआ, देन केम द क्लेन, फिर उसके बाद क्लेन आया, और उसके बाद family आया finally। He quoted historical evidence of certain societies among the primitive races of Australia। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कुछ उदाहरण देख के ये बताया कि सबसे पहले ट्राइब अस्तित्व में आया, उसके बाद क्लेन्स बने, और क्लेन से फैमिली बनी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बहुत पहले जो हमारे पूर्वज होते थे तो वो जॉइंट फैमिलीज़ में रहा करते थे, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हुआ करती थी। फिर उस फैमिली से फिर उस फैमिली से न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली फिर इस फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनी। ही क्वोटेड हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ सर्टेन सोसाइटीज़। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली सर्टेन सोसाइटीज़ का इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया। फिर चौथा हमारा क्रिटिसिज्म है स्टेट हैज़ नॉट ग्रोन आउट ऑफ फैमिली अलोन। The state is not the family writ large. There are essential points of difference between the two. The authority of the patriarchal family is natural, whereas that of the state is one of the choice। चौथा क्रिटिसिज्म है कि स्टेट का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसी फैमिली से नहीं हुआ है। स्टेट के निर्माण में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। पैट्रियार्कल फैमिली के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो स्टेट के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। पांचवा हमारा क्रिटिसिज्म है पैट्रियार्कल एंड मैट्रियार्कल थ्योरीज आर इन एसेंस सोशियोलॉजिकल रेदर देन पॉलिटिकल थ्योरी। जो पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल थ्योरीज जो हैं वो सोशियोलॉजिकल नेचर की हैं, ना कि पॉलिटिकल नेचर की हैं। यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर
Once a student of law, always a student of law. Thank you.